हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके पहले भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट बन चुके हैं। आज का जो पार्ट है काफ़ी यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम आज वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें इक्वेशन के इक्वल के बराबर के दोनों पक्ष में चर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2x - 3 इक्वल x + 2। देखिए बराबर के इस पक्ष में भी आपको चर दिख रहा है और इस पक्ष में भी आपको चर दिख रहा है, मतलब x आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। 2x - 3 इक्वल x + 2। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है 2x - 3 इक्वल x + 3, x + 2। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चर वाली जो चर वाली संख्या है उन्हें एक पक्ष में कर लेंगे और अचर राशियों को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2x, ठीक है। अब ये जो x है इस x को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि बराबर के इस पक्ष से उस पक्ष में संख्याओं को पक्षांतर करने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर x देखिए प्लस का है, यहाँ पर हो जाएगा -x, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले से 2 हैं, अब यहाँ पर जो 3 है ये माइनस के हैं, इस पक्ष में आकर ये 3 किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, -3 यहाँ पर आके हो जाएंगे +3। अब देखिए 2x - x, जब 2x हैं उसमें से एक x चला गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो कितना बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ x इक्वल 2 + 3 5। जब 2 में 3 को जोड़ा जाएगा कितने आ जाएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल क्या है, 5 है, जो x का मान है, x का मान 5 है। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे, हम LHS पक्ष में रख देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा उत्तर जो है वो सही है या नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, x का मान LHS में रख देंगे। अब LHS क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इक्वल के इस पक्ष वाला, इस तरफ वाला, उसे LHS कहा जाता है। ठीक है, और बराबर के इस साइड वाले जो पार्ट होता है इसको RHS कहा जाता है, RHS। ठीक है, ये आपको पहले भी इस बारे में काफ़ी बता दिया है कि LHS किसे कहते हैं, RHS किसे कहते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसे LHS कहा जाता है और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसे RHS कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम कि x जो हमारा आंसर x = 5 है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जांच करके देखेंगे कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे द्वारा x = 5 है वो सही है या नहीं है। तो एक जांच किस तरह से करेंगे, इसका LHS पक्ष लेंगे। अब LHS क्या है, यहाँ पर देखिए LHS इक्वल क्या है, LHS 2x - 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का मान LHS पक्ष में रखेंगे, मतलब 2 के गुणा में है x, मतलब 2 के गुणा में क्या है, x है। अब x का मान क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इसके इक्वल में रखेंगे 5 - 3, मतलब 2 × x - 3 है, तो x का जब मान रखेंगे 5 यहाँ पर, तो 5 × 2 = 10, 5 2 पंजे 10, ऋण कितने हो गए, माइनस कितने हो गए, 3 हो गए। अब 10 - 3 इक्वल कितने हैं, 7। तो जब हम LHS जो पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर, 7। ठीक है, अब इसके RHS वाले पार्ट को लेते हैं, RHS राइट हैंड साइड। तो RHS बराबर क्या है, RHS बराबर क्या है, x + 2, x + 2। अब यहाँ पर x का मान कितना है, देखिए x का मान कितना, 5। ठीक है, 5 + 2 इक्वल क्या है, यहाँ पर 7। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है, किसके बराबर है, RHS के। ठीक है, तो जब दोनों पक्ष में चर हो उस समय हमें क्या करना है, इस सवाल के माध्यम से आप काफी आसानी से सीख सकते हैं। देखिए इसकी जांच भी कब करनी है, हमें इसकी जांच उस कंडीशन में करनी है जब हमें जांच करने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए कहा गया हो। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 5x + 7/2। देखिए 5x + 7/2 इक्वल क्या है, 3/2x, 3/2x माइनस कितना है, 14। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखिए इस तरफ 5x है, इस तरफ 3/2x है। ठीक है, यहाँ पर -14 है, यहाँ पर +7/2 है। अब देखिए इसके चर वाले पक्षों से एक पक्ष में ले आएंगे 5x। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे माइनस क्या है, देखिए x का × 3 में करेंगे, यहाँ पर 3x हो जाएगा। देखिए माइनस का 3x अपॉन कितना है, 2 है। जब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 हम मान के चलेंगे। अब इक्वल, देखिए किस तरह से करा आप समझ सकते हैं, x का × 3 में करा तो 3x/2 है। ठीक है, अब ये प्लस के थे, इस साइड आकर ये इस पक्ष में आकर माइनस के हो गए। ठीक है,
5x पहले से हमारे पास ऑलरेडी था। जब किसी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता, भिन्न अपॉन में कुछ नहीं होता, तो वहां पर हम एक मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस पक्ष में क्या है, -14। अब देखिए प्लस के 7/2 है, यहाँ पर होकर आकर हो जाएंगे माइनस के 7/2, ठीक है। ये समझ यहाँ तक आया आपको। देखिए अब इसके 14 के अपन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम एक मान सकते हैं इसके बटे में। देखिए अब 5x - 3x करना है, 3x/2 करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 का लघुत्तम लेने पर क्या होता है, 2 आता है। अब 2 में हम भाग देंगे 1 से, तो 2 आ गया, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, ठीक है। देखिए 2 का इंटू करेंगे 5 में, तो 2 5 10x, ठीक है, माइनस। अब 2 से 2 को डिवाइड करा, 1 आ गया, 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3x। अब इक्वल बराबर के इस पक्ष में क्या है, देखिए 14/1 - 7/2, -14/1, देखिए -14/1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आने वाला है, 2 का इंटू 14 में होना है, तो 14 2 28, ठीक है, -28, माइनस 2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आने वाला है। जब 1 का इंटू करेंगे 7 में, तो कितना आने वाला है, 7 आने वाला है, ठीक है, -7। अब देखिए यहाँ पर क्या 10x - 3x कितना बचा, 7x। यहाँ पर कितना है, 7x अपॉन कितना है, 2। अब यहाँ इक्वल में क्या है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब संख्या माइनस माइनस की हो तो जुड़ जाती हैं, पर चिन्ह हमेशा माइनस का आया, सिंबल जो है माइनस का आना, माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 28 और -28 - 7 जो है प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 35/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x को यहीं पर रहने दें। अब यहाँ पर देखिए -35 अपॉन कितना है, 2 है। अब ये जो भाग का जो 2 है, इधर आकर किस में हो जाएगा, ये गुणा में चले जाएगा, और जो गुणा के साथ है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे हो किस तरह से, जब संख्याएं इक्वल के उस पक्ष से इस पक्ष आती हैं, इस पक्ष से उस पक्ष जाती हैं, तो गुणा की संख्या भाग में हो जाती है और भाग की संख्या गुणा में हो जाती है। तो x से 7 में 7 था, गुणा में था, तो यहाँ पर आकर भाग में हो गया, और जो भाग में 2 था यहाँ पर आकर वो गुणा में हो गया। देखिए 2 से 2, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है, यहाँ पर 5। अब x इक्वल क्या हो गया, -35, x इक्वल में कितना हो गया, -5, सॉरी, x इक्वल कितना हो गया, -5। अब यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान 5 है। अब यदि इसके उत्तर की जांच करने के लिए हमें कहा जाए, तब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। देखिए आपसे कहा जाए कि इसके उत्तर की जांच करिए, x का मान कितना हो गया, -5। तो देखिए यदि इसका उत्तर की जांच करने को कहा जाए, तब इसका LHS पक्ष लेंगे, इसका LHS कितना है, इसका LHS 5x + 7/2। अब देखिए 5 सेम 5 है, इंटू x का मतलब कितना है, यहाँ पर -5 है, -5, ठीक है, प्लस कितना है 7/2, ठीक है। अब देखिए जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो 5 5 जा 25, -25 है, ठीक है, प्लस कितना है 7/2 है। यहाँ पर 1 मान लेंगे इसके अपॉन में, 2 का और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 25 × 2 कितना हो गया, 50, -50, ठीक है, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आने वाला है, 1 का इंटू जब 7 में करेंगे तब कितना आने वाला, 7 आने वाला है। इक्वल में देखिए प्लस माइनस माइनस 50 में से जो -7 करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर, 43 अपन कितना है, 2। देखिए LHS पार्ट को जब उसको सॉल्व करते हैं तो 43/2 आ रहा है। अब देखिए RHS को करके देखते हैं कि RHS करने पर भी कितना ही आ रहा है, यदि 40/3 आ रहा है, मतलब कि ये सवाल जो है बिल्कुल सही है इसका उत्तर, ठीक है। अब 3/2 है, इसके इनटू में क्या है, x का मतलब कितना, -5 -5/1। जब कोई संख्या बटे में नहीं तब 1 मार्कर चलेंगे, 14/1, ठीक है। अब देखिए 3 5 जा 15, -15 अपन में कितने, 2 1 जा 2। अब देखिए माइनस में यहाँ पर क्या है,
-14/1, 14/1। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आने वाला, 2 आने वाला है। जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब 1 का इंटू जब -15 में होगा तो कितना आने वाला है, 15। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है। जब 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो कितने आने वाला है, 2 आने वाला है। अब यहाँ पर 2 को इंटू करेंगे, किससे इंटू करेंगे, 14 से, तो कितने वाला आने वाला है, 28, ठीक है। अब यहाँ देख लिया अगली कंडीशन में क्या होने वाला, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। पर चिन्ह किसका आने वाला है, चिन्ह आने वाला है माइनस का, 43/2। देखिए -43/2। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। यहां पर आप समझिए किस तरह से दोनों पक्षों की हमने जांच करी है और किस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका LHS जो है वो बराबर है RHS के। और जो x का मान है, बिल्कुल x का मान बिल्कुल सही निकला है, -5, ठीक है। तो ये आपको तभी जांच करनी है इसकी जब कहा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x = 2x + 18। देखिए 3x + 2x + 18, ठीक है। 3x = 2x + 18, ठीक है। अब इसके भी चर वाले पक्षों को एक तरफ कर लेंगे, चर वाले संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, तब क्या होगा, 3x। देखिए ये 2x प्लस के हैं, यहां पर होकर आकर हो जाएंगे माइनस के 2x। अब इक्वल में क्या है, इक्वल में क्या, ओनली 18, सिर्फ 18। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, 3x - 2x। जब 3x में से 2x चले जाएंगे तो यहां पर बचेगा कितना, सिर्फ x बराबर कितना है, 18। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करना है, x = 18, मतलब x का मान कितना है, x का मान है 18। अब हमें इसके उत्तर की जांच करनी है कि जो हमने x का मान निकाला है वो सही है या नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन सवाल है उसके LHS पार्ट में हम इसका जो एक पक्ष है, LHS लेफ्ट हैंड वाला जो पक्ष है, उसमें x का मान रखकर देखेंगे। तो देखिए LHS वाला पार्ट क्या है, LHS कितना है इसका, LHS इक्वल कितना है, 3x, मतलब 3 × x। अब x का मान कितना है, 18 है, यहां पर 18 कर देंगे, ठीक है। 3 × 24, 4, 2, 3 × 1 = 3, 2, 5, 54। अब देखिए यहां पर कितना है इसका, 54। अब LHS पार्ट को जो सब सॉल्व करते हैं तो कितने आने वाला, 54। अब इसके RHS पार्ट से कंपेयर करेंगे कि क्या जो हमने LHS निकाला है वो RHS के इक्वल है या नहीं है, RHS के बराबर है या नहीं है। तो देखिए RHS किसका है, कितना है इसका RHS बराबर क्या है, 2x + 18, ठीक है। अब 2 × x का मान कितना है यहाँ पर, 18, ठीक है, + 18, ठीक। अब देखिए 2 का जब इंटू करेंगे 18 में तो 36 प्लस कितना है, 18। देखिए 6 + 8, 4, 1, 3 + 1, 4 and 5, 54, ठीक है। अब मतलब LHS जो पार्ट है इसको जब हमने सोल्व करा तो 54 आंसर आया, और RHS वाले पार्ट को भी सब सॉल्व करा तो 54 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो किया हुआ उत्तर है वो बिल्कुल सही है, और LHS बराबर है किसके बराबर है, RHS के, ठीक है। ये देखिए ये जो चैप्टर है काफी महत्वपूर्ण है, 4 से 6 नंबर के जो 4 से 6 नंबर इसी चैप्टर से निकाले जा सकते हैं आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5t - 3 = 3t - 5। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5t - 3 = 3t - 5, यही क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए इसमें t का मान निकालना हमें। अब यहां पर कितने, 5t है, ये 3t प्लस के, इस साइड आकर 3t हो जाएंगे माइनस के, -3t इक्वल -5 यहाँ ऑलरेडी है। अब देखिए ये -3 इस साइड आकर हो जाएंगे +3, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस होने वाला बहुत बड़ी संख्या जो चिन्ह है वो माइनस का। अब देखिए 5t है,
देखिए 5t मतलब जो संख्या है उनको संख्या से घटाने के बाद में t सामने आ जाएगा। अब 5 माइनस 3, 5 में से जब 3 जाते कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। अब 2 क्या है? t है। 2t यहाँ पे इक्वल में है, ठीक है। अब देखिए -5 और +3, प्लस और माइनस कितना हो गया? माइनस हो गया। अब 5 माइनस 3, जब 5 में से 3 को घटाया जाए तो कितने बचे? 2 बचे। अब 2 किसके हैं? ऋणात्मक हैं ये। अब t है, अब t के इक्वल में क्या है? -2 अपन +2, ठीक है। t के इक्वल में क्या है? -2 अपन +2। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 है और 1 किसका है? ये माइनस का है। तो t इक्वल कितना आ गया? -1। t इक्वल कितना आ गया? -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके उत्तर की जांच करके देखते हैं समीकरण के LHS पार्ट और RHS पार्ट में रखकर t इक्वल 1 सही है या नहीं है। अब देखिए इसका LHS पार्ट लेते हैं, LHS पार्ट। अब LHS पार्ट कितना है? 5t -3, ठीक है। तो 5 मतलब 5, t मतलब -1। अब 5 में इंटू करना है -1 का, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? -3 है। अब देखिए जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो 5 1 जा 5 -5। अब देखिए ये -5 है और ये -3 है, ठीक है। अब इक्वल में क्या आने वाला है? माइनस और माइनस क्या है? प्लस है, सिंबल आने वाला है माइनस का। तो 5 + 3 कितने हो गए? 8 हो गए, -8। अब इसका जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट को जो सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे सामने? -8। अब देखते हैं इसका RHS पार्ट सॉल्व करने का, तो क्या -8 आ रहा है? -8 आ रहा है, सॉरी। देखिए -8 देखिए किस तरह से देखते हैं? 3t -5। अब ये क्या है? RHS पार्ट है ये, RHS पार्ट कितना है? ये है 3t -5। अब देखिए 3 मतलब 3 है इंटू t का मतलब कितना? -1 एंड -5। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू 1 -5, देखिए 3 1 जा 3 कितने हो गए? -3, ठीक है। ये कितने? -5। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, सिंबल आएगा माइनस का, ठीक है। 5 + 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो जो LHS है, LHS बराबर है किसके बराबर है? RHS के, ठीक है। ये आपके सामने काफ़ी इजी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से जो मान निकाला हमने किसी भी चर राशि का वो सही है या गलत है। जिसका LHS पार्ट RHS से कंपेयर करते दोनों की तुलना बराबर होती है, दोनों में उत्तर सेम आता है चर का मान रखने पर, मतलब वो बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5x + 9, देखिए 5x + 9, ठीक है, इक्वल 5 + 3x इक्वल 5 + 3x। अब देखिए सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसे। 5x। अब ये 3x जो प्लस के अंदर आकर हो जाएंगे माइनस के 3x इक्वल 5। देखिए 9 जो माइनस के हैं, सॉरी प्लस के हैं, इस साइड आकर हो जाएंगे माइनस के 9। अब देखिए 5x में तो 3x जब जाते हैं तो कितने x बचते हैं? 2x इक्वल में देखिए प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 9 में से जब 5 गए तो कितने बाकी रह गए? 4 बाकी रह गए। अब देखिए x इक्वल क्या हो गया? x इक्वल क्या हो गया? -4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना गया? x इक्वल कितना गया? x इक्वल कितना गया? -2, ठीक है। अब ये किसका मान हो गया? x का मान हो गया, ठीक है। अब इसका LHS पार्ट को लेते हैं। LHS पार्ट क्या है इसका? 5x + 9। इसका LHS पार्ट क्या है? 5x + 9, ठीक है। अब 5x, देखिए 5 में इंटू करना है x का, 5 में इंटू करना है x का, x कितना? -2, x कितना? -2 + 9, देखिए 5 × 2, 5 2 जा 10, यहाँ कितना हो गया? -10, कितना? +9, -10 और +9, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का सिंबल लग जाएगा -10 - 9 = 1। अब यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है इसका? 1। देखिए LHS पार्ट को जो सॉल्व करते हैं तो कितना था? -1। अब इसके RHS पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। RHS पार्ट क्या? 5 + 3x, ठीक है।
5 प्लस 3x, 5 यहाँ पर 5 ही है, प्लस 3 मतलब 3 है, x मतलब कितना है, x का मान देखिए -2। अब देखिए 5 प्लस 3 टू जा 6, 3 टू जा 6। अब 6 देखिए किसके हैं, 3 माइनस 2, देखिए 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, ये -6 है, ठीक है। अब प्लस माइनस तो 5 माइनस 6, यहाँ पर 6 में से 5 गया है, ठीक है, तो कितना बचा है, यहाँ पर बचा माइनस का 1, ठीक है। 6 माइनस 5 इक्वल 1 और 1 है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इसका उत्तर है बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS जो पार्ट है वो इक्वल है, वो बराबर किसके हैं, वो RHS के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इसी तरीके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके सभी जो समीकरण है उसमें किस तरह से चर का मान निकला जाए, और किस तरह से LHS को और RHS को तो हम चेक करके देखेंगे हमारा जो चर का मान है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4z प्लस 3, 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, इक्वल 6 प्लस 2z। अब देखिए उस कंडीशन में क्या करेंगे, 4z जो है वो 4z चर है, तो इस वाले चर राशि को भी इस पक्ष में ले आएंगे। अब प्लस के 2z इधर आकर हो जाएंगे माइनस 2z, ठीक है, इक्वल 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 3 के इस साइड आकर प्लस हो जाएंगे माइनस के 3, ठीक है। 4z यहाँ पर 4z में से जब 2z घटाए गए तो कितना बचा, 2z, ठीक है, इक्वल 6 माइनस 3 इक्वल 3, ठीक है। अब देखिए z के गुणा में कितना है, 2 है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो z के इक्वल में क्या होगा, 3/2। z का मान यहाँ पर क्या है, z का मान होगा 3/2, ठीक है। अब समझिए किस तरह से हुआ, चर संख्याओं को एक तरफ ले गए, उसके बाद में अचर संख्या को इस पक्ष में पक्षांतर करने पर प्लस की संख्या माइनस की हुई, उसे 6 माइनस 3 करा, यहाँ पर 3 है। 4z 4z में से जब 2z चले जाते हैं तो 2z बाकी रहेंगे, भाई सीधा सा कैलकुलेशन है, 4 माइनस 2 इक्वल 2। अब z है जो z ही यहाँ पर, ठीक है, z इक्वल कितना होगा, 3/2। अब इसका मान रखेंगे हम LHS पार्ट में। यदि हमें कहा गया है कि मान रख के जांच उत्तर की जांच करिए, तब हम उस कंडीशन में करके देखेंगे। देखिए 4z प्लस 3, LHS पार्ट कितना है, 4z प्लस 3, ठीक है, मतलब 4 के गुणा में है, क्या गुणा में है, z। अब कितना है ये, z कितना है, 3/2, ठीक है, प्लस कितना है, देखिए 4 के गुणा में z तो 4 × 3/2 प्लस कितना है, 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब 3 के जब अपॉन में कुछ भी नहीं है तब उसे उस कंडीशन में क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 × 2, 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3, 2 3 6 प्लस 3, देखिए 6 प्लस 3 कितना हो गया, 6 प्लस 3 कितना होगा, 6 प्लस 3 9 हो गया, ठीक है। अब LHS पार्ट को सॉल्व करने में कितना आ रहा है आंसर, 9 आ रहा है। अब देखिए इसका RHS पार्ट को करके देखते हैं कि RHS पार्ट को भी सॉल्व करने के बाद 9 आ रहा है। यदि इसके इक्वल में भी 9 आता है RHS पार्ट में भी, तभी जो है इसका उत्तर सही माना जाएगा।6 प्लस 2z, देखिए ये कितना है, इक्वल में कितना, 6 प्लस 2z। अब देखिए 6 मतलब 6 से प्लस 2z, 2 का इसमें गुणा करना है, किसमें गुणा करना है, z में। अब z कितना है, 3/2, 2 1 जा 2, ठीक है। बचा क्या, 6 प्लस 3, देखिए जब 6 में 3 को जोड़ा जाएगा, 6 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया। तो जो LHS पार्ट है वो इक्वल है, बराबर है, किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया किस तरह से हमने z का मान निकाला पहले, फिर z के मान को हमने समीकरण के दोनों पक्ष में पहले LHS पार्ट में रखकर और उसके बाद RHS पार्ट में रखकर किस तरह से हमने इसको जांचा है कि किया गया उत्तर सही है या नहीं है। तो ठीक है, काफ़ी आसान समझ रहे होंगे आप। आइए बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स, ठीक है। 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स। अब देखिए 2x जो है यहाँ पर है
x क्या है माइनस का, इस साइड आकर इस पक्ष में आकर x जो है प्लस का हो गया, प्लस एक्स इक्वल 14, ठीक है, माइनस के 1 यहाँ पर आके प्लस के 1 हो गए, ठीक है। 2x प्लस 1, 2x में जब एक x को जोड़ा जाएगा तो कितने x हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 3x। अब बराबर में कितना है 14 प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से हमने पक्षांतर का, माइनस का x इधर जाकर प्लस का x हो गया, माइनस के 1 इधर आकर प्लस के 1 हो गए, ठीक है। जब 2x में एक x को जोड़ा तो तब 3x आ गए, जब 14 प्लस 1 करें तो इक्वल 15 आ गए। अब x इक्वल कितना आ गया 15 अपॉन, देखिए गुणा के 3 इधर आकर भाग में 3 हो गए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 5, x का मान कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब x के मान को समीकरण के LHS पार्ट में रखने पर, समीकरण का LHS पार्ट कितना है 2x माइनस 1, ठीक है। इसका LHS पार्ट कितना है, ठीक है 2x माइनस 1। अब देखिए इसमें 2 में इंटू करेंगे x का, अब x कितना है 5 है, और माइनस करेंगे 1 को, तो 2 5 10 माइनस 1 इक्वल 10 माइनस 1 इक्वल कितना है 9 है, ठीक है। तो समीकरण के LHS पार्ट को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब इसके RHS पार्ट को देखते हैं साइन करने सॉल्व करने पर RHS पार्ट। अब इसका RHS पार्ट क्या है 14 माइनस एक्स, ठीक है 14 माइनस एक्स। अब x कितना है, x का मान कितना है 5 है, 14 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर 14 माइनस एक्स इक्वल कितना हो गया, इक्वल हो गया 9। तो यहाँ पर देखिए LHS जो है बराबर है किसके बराबर है RHS के, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हमने x का मान निकाला यहाँ पर, और उस x के मान को समीकरण के दोनों पक्षों में रखकर हमने इस बात को प्रूफ करा है कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, और जो हमारे द्वारा x का मान निकला गया है बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 8x प्लस 4। अगला प्रश्न है 8x प्लस 4 इक्वल 3, ब्रैकेट में कितना है x माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 7। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 8x प्लस 4 इक्वल 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। देखिए अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, चर राशियों को एक तरफ करेंगे प्लस, देखिए इसे अभी इसी तरह से इक्वेशन जमाइए, इक्वल कितना है 3 का इंटू करेंगे हम x में, पहले 3 का इंटू करेंगे इसमें, फिर 3 का इंटू करेंगे इसमें। जब 3 का इंटू x में हुआ तो कितने होगा ये 3x, ठीक है, माइनस 3 का इंटू 1 में होगा तो 3 1 जा 3, ठीक है। अब इस तरह से इसे 1 प्लस 7, इसमें इंटू नहीं होना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या है, ये प्लस के 3x हैं, देखिए 8x प्लस के जो 3x हैं इस साइड आकर हो जाएंगे माइनस के 3x, ठीक है। अब इक्वल में क्या है, इक्वल में हमारे पास है -3 प्लस 7, देखिए 4 जो प्लस के इस साइड आकर हो जाएंगे माइनस के 4, ठीक है। अब 8x माइनस 3x, जब 8 में से 3 गया तो कितना बाकी रह गया 5x, 5x इक्वल, देखिए ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, पर सिंबल किसका माइनस का, माइनस और माइनस कितने हो गए -4 प्लस 3 इक्वल 7, फिर प्लस क्या है 7। अब देखिए -7 एंड प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 0, तो x के इक्वल में कितना आ गया 0 अपॉन में कितना है 5, ठीक है भाई। माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस कितने बचे 0 बचे। अब 5 इंटू में इधर आकर 0 के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो x है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तरह से कि जो x है x बराबर कितना आया यहाँ पर 0 आया है। जब 0 में भाग देंगे 5 से तब 0 यहाँ पर आना है, तो x का मान कितना आया 0 आया। अब इसे क्या करेंगे हम LHS में रखकर देखते हैं। अब LHS पार्ट क्या है, समीकरण का जो LHS पार्ट है, अब LHS पार्ट की देखिए क्या है 8x प्लस 4, 8x प्लस 4। अब देखिए 8 इंटू x कितना 0, ठीक है, प्लस 4। जब 8 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर 8 आएगा, प्लस 4 करेंगे, प्लस 4 को करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर 4, ठीक है। इसका जो LHS पार्ट है उसको सॉल्व जब हम करते हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसके RHS पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। RHS पार्ट क्या 3 ब्रैकेट में इंटू होना x का, अब x कितना 0 प्लस
माइनस है, -1 और ब्रैकेट के बाद कितना है +7, ठीक है। अब देखिए 3 का इंटू जब 0 में करेंगे तो यहाँ पर कितने आने वाला, 0 आने वाला। जब 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 × 1 = 3 -1, 3 × 1 = 3 -3। देखिए 3 का इंटू 0 में करा 0, 3 का इंटू 1 में करा तो -3 एंड +1 +1 -3 +7। देखिए प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए, बड़ी संख्या के चिन्ह लग जाएगा प्लस का। 7 - 3 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर LHS जो है बराबर है, किसके बराबर है, RHS के। किस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर है RHS के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए x यहाँ पर रहेगा और 4 जो 5 है इसका इंटू का ब्रैकेट में, ठीक है। तो किस तरह से होगा, जब 4 का इंटू x में होगा तब कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा अपन कितना है 5, प्लस 4 का इंटू 10 में होगा 40 अपन कितना है 5। अब देखिए x जो है x 4x, इसे इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x अपन कितना है 5 है। इसके अपन में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके इस तरफ कंडीशन क्या है, 40/5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद 1 से जब डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 आने वाला है। यहाँ पर 5 का इंटू x में करें तो 5x हो गया, 5x माइनस, देखिए जब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आने वाला है। 1 का इंटू 4 में करेंगे कितना हो गया, 4x, ठीक है। 1 का इंटू करा किसमें, 4x में, तो 4x हो गया, इक्वल कितना 40/5। अब देखिए 5x माइनस 4x कितना हो गया, x/5 इक्वल 40 कितना है 5 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब देखिए ये गुणा के जो भाग के जो 5 है इधर आकर गुणा के 5 हो जाएंगे तो x के बराबर में क्या हो गया, 40 × 5/5, 5 × 5 एंड 5 × 5, x इक्वल कितना होगा 40। अब यहाँ x का मान कितना होगा 40, x का मान, ठीक है। x का मान यहाँ पर कितना निकला, 40 निकला, ठीक है। अब इसके दोनों पार्ट में इसको रखकर देख लिए, इसका LHS में रखकर देखिए, LHS में तो LHS में कितना है x। अब x बराबर क्या है, ऑलरेडी 40 है, मतलब x का मान यहाँ पर कितना हो गया 40। अब इसके RHS पार्ट में रखकर देखते हैं, ठीक है। इसके RHS पार्ट में RHS में मान रखकर देखते हैं। RHS क्या है 4/5 ब्रैकेट में x कितना है यहाँ पर, x का मान कितना 40 प्लस कितना है 10। देखिए जब इसका इंटू इसमें करेंगे, ठीक है, इसका इंटू इसमें करेंगे, ठीक है, 40/, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आने वाला है 5 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को 5 × 5, इसका इंटू 1 में करा 160 प्लस 5 × 5 इसका इंटू 1 में करा 40, ठीक है। अब यहाँ पर कितने आने वाला है 160 + 40 कितना आना है 200 अपन कितना 5 4 × 20 0। अब देखिए यहाँ पर LHS बराबर RHS है, देखिए यहाँ पर भी 40 है LHS, उसको RHS को सॉल्व करते हैं तब LHS जो है LHS बराबर किसके बराबर है RHS के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखा आपने किस तरह से सॉल्व हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।